दिवाली रोशनी का त्योहार उस समय का प्रतीक है जब दुनिया भर में लाखों हिंदू, सिख और जैन उत्सव की रोशनी, आतिशबाजी, मीठे व्यंजनों और पारिवारिक समारोहों जैसे सुंदर अनुष्ठानों के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। हम दिवाली की कहानी, इतिहास और परंपराओं में गहराई से उतरते हैं, यह जानने के लिए कि दिवाली कैसे मनाई जाती है और आप जादुई उत्सव में कैसे भाग ले सकते हैं। दिवाली के पीछे की कहानी क्या है? प्रत्येक धर्म एक अलग दिवाली कहानी और ऐतिहासिक घटना को चिह्नित करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मुख्य कहानियों में से एक में दिवाली वह दिन है जब भगवान राम, उनकी पत्नी सीता देवी और भाई लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद अपने वतन लौटे थे। ग्रामीणों ने राम के लिए पथ जलाया, जिन्होंने राक्षस राजा रावण को हराया था। इस कहानी का पुनर्मूल्यांकन कुछ क्षेत्रों में उत्सवों का हिस्सा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में दिवाली की एक और कहानी यह है कि दिवाली उस दिन को चिह्नित करती है जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को हराया था और उसके राज्य के लोगों को मुक्त कराया था। राक्षस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने इसे उत्सव का दिन घोषित किया। भारत के कुछ हिस्सों में लोग उत्सव के हिस्से के रूप में दोनों कहानियों में राक्षस राजाओं के पुतले जलाते हैं। लोग दिवाली के दौरान हिंदू देवी लक्ष्मी का भी जश्न मनाते हैं। समृद्धि, धन और उर्वरता की देवी के रूप में रोमांटिक दिवाली कहानी कहती है कि उसने दिवाली की रात हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। अन्य संस्कृतियों में दिवाली फसल और नए साल के जश्न के साथ मेल खाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी दिवाली कहानी मनाते हैं, यह हमेशा नई शुरुआत और अंधेरे पर प्रकाश का दिन है। दिवाली कैसे मनाई जाती है? दिवाली शब्द संस्कृत शब्द दीपावली से आया है, जिसका अर्थ है रोशनी वाले दीपकों की पंक्तियां। पूरे भारत में परिवार अपने स्थानों को छोटे दियों, जिन्हें दिए और अन्य रंगीन रोशनी कहते हैं, से सजाकर जश्न मनाते हैं। लोग सड़कों और इमारतों को उत्सव की रोशनी से ढक देते हैं और जीवंत गाने और नृत्य होते हैं। चमकदार आतिशबाजी चलती है, जिससे शोर और रोशनी का नजारा पैदा होता है। इससे बुरी आत्माओं को दूर भगाने और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने में मदद मिलती है। कई लोग दिवाली को जनवरी में चंद्र नव वर्ष के समान एक नई शुरुआत मानते हैं। बहुत से लोग आगामी वर्ष की तैयारी के लिए अपने घरों की सफाई करते हैं, नवीनीकरण करते हैं, उन्हें सजाते हैं और नए कपड़े खरीदते हैं। दिवाली कर्ज चुकाने और शांति बनाने का भी समय है। लोगों के लिए उन प्रियजनों तक पहुंचना और पारिवारिक पुनर्मिलन का आयोजन करना आम बात है, जिन्होंने संपर्क खो दिया है। अतीत में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों ने दिवाली की सद्भावना के संकेत के रूप में विवादित सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो दिवाली आपके लिए ही त्योहार है। सबसे स्वादिष्ट परंपरा मिठाई का उपहार देना है। दोस्त और परिवार पेड़ा, लड्डू, जलेबी, बर्फी और सूखे फल और चॉकलेट जैसे भारतीय व्यंजनों के रंगीन बक्से का आदान प्रदान करते हैं। दिवाली का त्योहार कब है? दिवाली की तारीखें हर साल बदलती रहती हैं, क्योंकि वे हिंदू चंद्रसौर कैलेंडर पर आधारित होती हैं। यह त्योहार आमतौर पर मध्य अक्टूबर और मध्य नवंबर के बीच आता है। इस वर्ष 2023 दिवाली शुक्रवार 10 नवंबर को शुरू होती है। उत्सव का चरम दिन दूसरे दिन रविवार 12 नवंबर को होगा। इस वर्ष समारोह का अंतिम दिन बुधवार 15 नवंबर को होगा। दिवाली का त्योहार कितने समय तक चलता है? दिवाली 5 दिनों तक चलती है।
उत्सव का चरम दिन आमतौर पर तीसरा दिन होता है, जो नए साल की पूर्व संध्या के समान होता है। भाई बहन उत्सव के अंतिम दिन को एक साथ समय बिताने के लिए आरक्षित रखते हैं। हालांकि दिवाली का त्योहार आधिकारिक तौर पर 5 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। आतिशबाजी और उत्सव अक्सर इसके बाद कई दिनों तक चलते हैं। दिवाली के दौरान मंदिर हमेशा धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए सम्मान पूर्वक रहना याद रखें और मंदिरों के अंदर खुद को ढक कर रखें। उपासकों की तस्वीरें लेने से बचें। संबंधित सामग्री: राजस्थान से मुंबई तक भारत का एक परिचय। दिवाली त्योहार के दौरान यात्रा करना। भारत में दिवाली एक मजेदार और सुंदर समय है, लेकिन व्यापक उत्सव आपकी यात्रा योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। त्योहार के दौरान बहुत से लोग अपने गृह गांव लौटते हैं, इसलिए होटल और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां जल्दी भर जाती हैं। अगर आप दिवाली के दौरान भारत अपनी घर आना चाहते हैं, तो आपको पहले से बुकिंग करानी होगी। ट्राफलगर के साथ दिवाली का अनुभव। जब आप दिवाली के दौरान ट्राफलगर के साथ भारत की यात्रा करेंगे, तो हम सभी विवरणों का ध्यान रखेंगे ताकि आप आराम कर सकें और रोशनी के त्योहार के जादू का आनंद ले सकें। आपको जयपुर शहर में दिवाली का अनुभव होगा। उत्सव में उपयोग किए जाने वाले दियों, फलों, फूलों और मिठाइयों के साथ साथ देवताओं की पारंपरिक पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली पूजा सामग्री को देखने के लिए पहला पड़ाव एक स्थानीय बाजार है। इस अविश्वसनीय उत्सव में आपको अग्रिम पंक्ति की सीट मिलेगी, जहां आप देख सकेंगे कि स्थानीय लोग मोमबत्तियां, लैंप और अलंकृत लालटेन कैसे जलाते हैं। बाद में आप दिवाली उत्सव और पारंपरिक रात्रि भोज के लिए एक स्थानीय परिवार के साथ उनके घर में शामिल होंगे। आप दिवाली की कहानी के बारे में जानेंगे और देवी लक्ष्मी जी की पूजा और भेंट में भाग लेंगे। हम जयपुर के क्षितिज को चमचमाती आतिशबाजी के प्रदर्शन से जगमगाते हुए देखकर एक उच्च नोट पर दिन का अंत करेंगे। हैप्पी दिवाली कैसे कहें? दिवाली की खुशियां फैलाने का सबसे आसान तरीका दीपावली मुबारक हो कहना है, जिसका अर्थ है हैप्पी दिवाली। क्या आप दिवाली मनाते हैं? आपकी पसंदीदा दिवाली परंपराएं क्या हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।